ঘটনা তদন্তে নামে শিবপুর থানা ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে চিহ্নিত করা হয় দুষ্কৃতীদের এই খুনের ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। বিজেপির দাবি শাসক দলের প্রভাবশালী অসামাজিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন এই তৃণমূল কর্মী, তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। मेरे लड़की बहुत सुख से जब भी आते थे सुख से रहते थे, कभी झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद कुछ नहीं, बहुत प्यार से देखते थे इसको। आज इसके ऊपर में जो बीत रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िला में और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे के ऊपर जिसको जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जानना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले इसी जगह पर इस हावड़ा के शिवपुरी इलाके में दंगे फैला था और दंगे के दौरान जब लोग अपनी जान माल की हिफाजत कर रहे थे और दंगाई सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे, शीशे फोड़ रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, उस वक्त एक परिवार था जो दंगाइयों से लोगों को बचा रहा था। कई सारे हिंदुओं को अपने घर में पनाह दिया था, कई सारे मुसलमानों को पनाह दिया था, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी अपने घर में पनाह दिया था। लेकिन उस दौरान हमारे ही चैनल पर एक वीडियो गई थी जिसमें एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। आज वो हमारे बीच नहीं है और वो अब्दुल कादिर इसी घर का लड़का था और पीछे इनके पिताजी बैठे हुए हैं, इन्हीं का बेटा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक जानकारी देते चले कि पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि हर इलाके में, ज़्यादातर जो पिछड़े इलाके होते हैं, हर इलाकों में तोलाबाजी होता है। तोलाबाजी मतलब अवैध वसूली। अवैध वसूली उसी को कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ लोकल गुंडे होते हैं, कुछ लोकल बाहुबली होते हैं, वो आपसे हफ्ता वसूली मांगते हैं। अगर आप इसका इनकार करेंगे तो वो आपके साथ मारपीट भी करते हैं। और वैसा ही यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखा है, जो परिवार वालों ने हमें बताया है कि आज उनका चिराग नहीं रहा। द टेलीग्राफ अखबार ने एक खबर छापी थी उस दौरान जब दंगा हुआ था यहाँ पे, और उस दौरान इन्होंने जो मदद की थी पूरी टेलीग्राफ अखबार में भी छपा था। तो ये परिवार जो है लगातार समाज की सेवा कर रहा था, लेकिन समाज का सेवा करते करते कब गुंडों की नज़र पे चढ़ गया और कब इनका घर के चिराग बुझ गया वो आपको पता चल जाएगा। 23 तारीख की घटना होती है, रात के 11 बज रहे थे। अब्दुल कादिर सड़क पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है। 2 लोग आते हैं बाइक पे और हत्या करके चले जाते हैं। हत्या करके चले जाने के बाद परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और डर का ये हाल है कि परिवार ये कह रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, ममता बनर्जी से गुहार लगा रहा है कि उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आइए पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए उनके परिवार के लोगों से भी बात करते हैं, उनके कुछ मित्र साथी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस परिवार ने दंगे के दौरान काफ़ी लोगों की मदद की थी, जब उनके बच्चे के साथ यह हादसा हुआ तब लोग क्यों नहीं मदद कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनके पिताजी से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा था कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो आप पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है अहमद अली जी। तो सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि आपके बेटे अब्दुल कादिर की जो हत्या की गई है उसके पीछे का कारण क्या है। उसका कारण क्या है कि देखिए, ये लोग जो है, ये लोग सब तूलाबाजी करते हैं। ये लोग जिससे तीसरे पैसा उठाते, किसी का पैसा छीनना, किसी का मोबाइल छीनना या किसी का टोटो चोरी करवाना, ये करना। ये पैसा छीनना और रंगदारी करना यहाँ के लोकल गुंडे करते हैं। यहाँ का लोकल गुंडे करते हैं। जो कोई चलाता है साहेब सदरे उनका नाम है, हाँ सद्दाम है। अभी जो मर्डर किया है क्या नाम है कि अख्तर गेड़ा, और वो बाहर का 2 शूटर था। हाँ, हम लोग जो अगला मर्डर किया था 5 आदमी, वो 5 आदमी का हम नाम बोले थे बड़ा बाबू को, लेकिन बड़ा बाबू इतना बढ़िया काम किया है कि जो मर्डर में था उसको पकड़ा। अख्तर और गेड़ा को तो लोग पहचान नहीं रहे थे, लेकिन बाहर का भी 2 शूटर लाया था और भी आदमी थे, कम से कम 6-7 लड़का था वो लोग। हाँ, बड़ा बाबू उन लोगों को पकड़ा है। ये जो बाहर से आए हुए थे कमिश्नर, वो भी बहुत मेहनत किए। उन्होंने वादा किया था कि 7 दिन के अंदर में हम पकड़ लेंगे, उन्होंने पकड़ा। इसके बाद जानकारी है, लेकिन उनका हमारा लड़का का मर्डर हुआ होने का कारण ये है कि वो जिससे तीसरे जुल्म करते हैं। हमारा लड़का थोड़ा पार्टी लेवल पे था, अच्छा उसका बोल वाला था, ठीक है। वो लोग जब करता था तो वो लोग ये करने नहीं देता था। इससे भी जब ये काम इसको काम माल इधर उधर देता रहा दुकान में, ट्रांसपोर्ट का माल या उसका माल कहीं का माल आता था, ये हर दुकान में माल देता रहा। आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं, घूम के मोहल्ला में दुकानदार के पास वो देता था। उन लोगों का दोस्त बहुत सारे हेल्प किए कि अरे भाई ये काम तुम कब तक करेगा, एक काम हम लोग दिला रहे हैं, मिलजुल के खोजा जाए, एक काम तुम करो। हाँ, तो लड़का लोग का फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा परिवार बड़ा है, ये है वो है, बहुत सारा उनका दोस्त समझाया था। एक काम पकड़ा, उससे भी वो लोग 80,000 रुपया ना 90,000 रुपया का डिमांड किया, तो वो बोला हम देंगे नहीं, ठीक है।
अब उसके बाद इसमें कुछ प्रमोटर भी उसके दुश्मन है, क्योंकि वो लोग भी काम करते थे, वो लोग काम करते, इसको तो काम मिलता नहीं था, इसको काम पकड़ने देता भी नहीं था, अगर कहीं लेता भी था तो इसको वही से हटा देता रहा, इसको काम करता ये लोग। लेकिन ये जो उसका दोस्त थे, ये लोग बहुत सारे हेल्प किए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो समाज सेवा करते थे, हाँ। आपके इलाके में अगर किसी गरीब की लड़की की शादी है और पैसे नहीं हो पा रहे हैं उस गरीब की लड़की के परिवार में, तो आपका बेटा जो है वो मदद करता था, वो मदद करता था, और मदद करने के कारण ही कुछ गुंडे लोगों के, कुछ माफिया टाइप के लोगों की नज़रों में चढ़ गया था। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है, परिवार वाले जो बता रहे हैं कि आज इनका बेटा नहीं रहा है। तो मदद करना भी आज के वक्त में कितना ज़्यादा कठिन हो गया है, आप समझ सकते हैं कि जब हावड़ा के अंदर दंगा हुआ था तो ये परिवार पूरे समाज के लिए अपना घर को खोल दिया था। यही घर था, हमने वीडियो भी बनाई है, आप पूरी खबर जाके देख सकते हैं, टेलीग्राफ अखबार में जाके पढ़ सकते हैं। इस परिवार वालों के बारे में टेलीग्राफ अखबार ने भी काफ़ी अच्छा लिखा था। लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि अगर आप समाज में अच्छे काम करते हैं तो आप किसी बुरे व्यक्ति के नज़र में चढ़ जाएंगे और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि आपकी जान ले ली जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, उससे भी डिमांड किया था लोग पैसा का, तो वो बोला पैसा नहीं देंगे। और पैसा का डिमांड किया जाता है। अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो कुछ जो लोकल गुंडे होते हैं या फिर जो असामाजिक तत्व होते हैं वो पैसा का डिमांड करते हैं। और पश्चिम बंगाल में देखा जाता है, हमें भी खबरें मिलती है कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में जो लोकल गुंडे होते हैं वो अवैध वसूली के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ है, और अवैध वसूली देने से जब इसने इनकार कर दिया तो इनके बेटे की जान ले ली गई है। किसी भी लड़की का शादी होता है या किसी कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या किसी आदमी का आँख खराब हो गया या किसी का चश्मा टूट गया, ये सबका मदद करता रहा। यही वजह है कि इसको आके आदमी बोलता रहा कि देख वो प्रेम, देखो फलाना ऐसा कर रहा, फलाना वैसा कर रहा, फलाना वैसा कर रहा। अब वो लोग का जो है चाप बढ़ता रहा, ये लोग का से डरने वाला नहीं रहा लड़का था। जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, जो पुलिस की तरफ से खबर आ रही है, जो 5 लड़के पकड़े गए, 5 पकड़े गए। 2 मुख्य आरोपी था जो गाड़ी पे बैठ करके जिसने गोली मारी है। उन दोनों का नाम क्या है? उन दोनों का नाम क्या है? उन दोनों का नाम, एक तो का नाम है अख्तर, एक तो का नाम है गेड़ा। और वो दोनों जो है वो लोकल यहाँ के हैं कि कहीं बाहर से? यहीं का है, यहीं का। हाँ, अख्तर का बाड़ी है, उसका बाप का नाम है ताहिर, 13 नंबर बाड़ी है उसका। और 3 और कौन लोग हैं? 13 नंबर बाड़ी है ना उसका। और 3 आरोपी कौन से हैं? 3 आरोपी वो तो हम लोग जानते नहीं थे, 3 आरोपी वो पकड़ के लाए हैं। अच्छा, पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा है। हाँ। 2 जो मेन हत्यारे थे जिसने हत्या की थी बाइक पर आ करके अब्दुल कादिर की, वो तो गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। और परिवार वालों का ये कहना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है, मास्टरमाइंड कोई और है, और उसकी गिरफ्तारी परिवार वाले चाहते हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जांच से संतुष्ट भी है। अंकल बता रहे हैं हमें कि जो बड़े बाबू हैं उन्होंने अच्छा कार्य भी किया है। 7 दिन के अंदर में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जो था इसमें कोई बाहर से शूटर था। हमको भी पता लगा है कि वो लोग का 2 दिन पहले होता, जो का नाम होगा बड़का का संग में रहेला होगा, टोपी लगा के पिंटू बोल के लड़का आज से 4 साल पहले मतलब इसके ऊपर टिप लगाया था मारने के लिए। उसका लॉन्च घाट में बैठ के वो लोग मीटिंग किया था, गेड़ा, सद्दाम, आसिफ का संग में बैठ के किया था। तो उस वक्त वहाँ किया था तो वहाँ वो लोग मार नहीं पाया, तो लास्ट में बोला कि अब तो केस हम लोग को खाना ही खाना है, ये तो हाई लेवल में लड़का, ये रिपोर्ट कर देगा, हम लोग तो फंसेंगे। तो एक काम करके क्यों नहीं जाए, काम करके तो क्या नाम है अब्दुल्ला का मर्डर किया वो लोग। मतलब आज से 3 साल पहले भी इनके परिवार के जो बच्चे थे अब्दुल कादिर, उनको निशाने पे लिया गया था, लेकिन उस दौरान ये बच गए थे और इत्तेफाक से इनके दोस्त की हत्या हो गई थी। मतलब इससे 3 साल से ये परिवार थ्रेड में है, और थ्रेड में जो अपराधी थे वो जेल भी गए। जेल से तुरंत अभी वो कंडीशन बेल लेकर के आए थे, बेल लेकर के आए, और दोबारा वो लोग को हावड़ा में ढुकना मना है। हावड़ा में इस इलाके में ढुकना भी मना था, या किस तरीके से वो इस इलाके में घुसे और आज अब्दुल कादिर की हत्या कर दी है। और हम जो अब बात करेंगे कि इनका बेटा तो चला गया है, और इनके परिवार वालों की ये डिमांड है कि ममता बनर्जी तक ये बात पहुंचाई जाए कि इनका बेटा तो चला गया है, लेकिन परिवार डर में है, डर के साए में है कि जो आरोपी हैं उनको किसी भी हाल में बेल ना मिले, क्योंकि जो आरोपी हैं आज इनके एक बेटे को मारा है, कल हो सकता है बेल मिलेगा, 2-4 लोगों को और मार देगा। उनका एक टीम एक और बाहर है, वो बोल रहा कि अभी और जाएगा। तो इसलिए ममता बनर्जी से, ये बड़ा बाबू से, जो कमिश्नर आए थे उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि वो लोग का बेल ना हो, ना तो फिर किसी माँ का लाल खाली होगा, फिर किसी माँ का लाल जाएगा। तो आप लोग कब तक उसको पकड़िएगा, कब तक जेल में डालिएगा, बार बार वो बेल ले लेगा। परिवार का साफ साफ कहना है, ममता बनर्जी से ये गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि वो इतना मजबूत केस बनाए 2 हत्यारों के ऊपर कि उनको किसी भी हाल में बेल ना मिले।
और बेल मिलने से नुकसान ये हो सकता है कि परिवार डरा हुआ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, और हो सकता है कि वो हत्यारों को अगर बेल मिल जाएगा किसी कारण की वजह से तो फिर आकर के वो हत्या कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 हत्या कर चुके हैं और उसके बाद भी उन लोगों को डर नहीं है। तो ये परिवार को तो खतरा है ना, और प्रशासन से ये सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा दिया था और अभी किसी कारणवश हटा दिया है। आइए इनकी बीवी से हम बात करते हैं और इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अब आपकी क्या मांग है। मेरा मांग यही है, वो लोग कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सेफ्टी के लिए हमें कुछ मदद दे, क्योंकि मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। ये जो है परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दूसरा मांग ये कर रही है कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही साथ इनके परिवार में जो कमाने वाला था वो चला गया है। सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रही है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अनुदान अगर हो सकता है तो वो कर दें। कि ये परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारत उनके परिवार में दिखता है। कैसे, थोड़ा समझिए कि ये प्रेम भाई की सासू माँ हैं और ये बाई फेथ हिंदू हैं, और ये प्रेम भाई की वाइफ, इनका नाम ज्योति सिंह हुआ करता था, और ये प्रेम भाई की मम्मी हैं जिनका नाम रबिया हुआ करता है। तो बता दें कि प्रेम भाई ने शादी किया था और दोनों के शादी में उनकी माताजी एक हिंदू हुए, फिर भी जो है हामी भरी और यह शादी हुई, और आज उनकी हत्या के बाद बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। इनके माताजी वैसे रहती हैं विशाखापट्टनम में, लेकिन ये शादी की थी बिहार के एक राजपूत से। तो बिहार भी कल्चर में है, आंध्र प्रदेश भी है, और उनसे जो बच्ची हुई इनका नाम ज्योति सिंह था। इनकी शादी हुई अब्दुल कादिर भाई से, और इनकी सासू माँ कह रही हैं कि अभी तक मेरे दामाद जी जैसे रखे थे, कभी झगड़ा नहीं और हम अच्छे से रखे थे, तो भले ही हमने शादी किसी धर्म में किया। ये सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं इस पर। तो आप जो है हिंदू थी, शादी के समय कुछ समस्या नहीं हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। आपने क्या सोच के शादी किया था? मैं बोला अच्छा लड़का है, खटनियार है, तुमको ठीक संभालेगा, तुम कर लो बेटा। हम कर दिए बाबू, और ठीक से रखे? ठीक से रखे। 11 साल 11 साल हो गया, मगर के भी कोई शिकायत नहीं आया। मैं बहुत खुश थे। ठीक है, कोई कौम में गया है, मेरे लड़की सुख है, सुख से है, क्योंकि मेरा दामाद जो बहुत सही लड़का है। इस वजह से मैं लड़की को, अपना दामाद को सुख है शादी कराए। अकेला होकर मेरा साथ मेरा परिवार भी कोई हेल्प नहीं किया था। तो मैं जैसा हूँ मेरे लिए खुश थी, क्योंकि मैं 9 महीना कोख में रखे हैं, हम पैदा किए, हमको मालूम है कि मेरा बच्चे का हमारा दर्द कैसा है। तो मैंने कर दिया, और मेरे लड़की बहुत सुख से, जब भी आते थे सुख से रहते थे, कभी झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद कुछ नहीं, बहुत प्यार से देखते थे इसको। आज इसके ऊपर में जो बीत रहा है वो मैं ही जान रहा हूँ। मैं ही जान रहा हूँ आज मेरी लड़की की ज़िंदगी क्या होगा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी बोलती हम कुछ कर बैठेंगे, कोई नहीं रह गया, अकेला मेरे को घर काटता है। कैसे क्या ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि चुपके से आपकी बेटी ने कभी बताया हो कि लड़के ने कभी तकलीफ दिया हो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं आते हैं जाते हैं देखते हैं, मेरा आंध्र प्रदेश से मेरा परिवार आता है, बुराता है, बैठाता है, इज्जत खातिर सब कुछ करता है, सब कुछ आता है। मतलब आपके परिवार के लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे ये लोग घुमाते हैं, फिराते हैं, अच्छे से रखते हैं। अभी भी मेरा पोता अभी है, आंध्र प्रदेश से आए हैं, कॉलेज से छुट्टी हुआ है, अभी है। इस शादी से मतलब आप बहुत खुश थी? 11 साल तक? 11 साल तक। और जो है अभी जो घटना घटा है मेरे लड़की के विषय में, हम सोचते हैं कि मेरी लड़की को कोई इंसाफ दे, मेरे बच्चे को बचाए कोई, बस यही हम चाहते हैं, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो नहीं किया है उन लोगों को सजा दो। मेरा लड़की क्या दुश्मनी की है कि उसका मांग का सिंदूर उजाड़ दिए वो लोग, बताइए।